हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए बेसिक कंसेप्ट और कैलकुलेशंस का वीडियो। ये डे 1 है। ये वीडियो आपका 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और जिसका कैलकुलेशंस कंसेप्ट अच्छा है उसके लिए वीडियो नहीं है, ये बेसिक वीडियो है। जिसका थोड़ा सा मैथ्स जो वीक है उसके लिए है ये वीडियो। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इस वीडियो को देखने से आपको कोई फायदा नहीं है, और अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपको चीजें समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इवन ऑलमोस्ट आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक देखेंगे वो पहले हम बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो साइन रूल देखेंगे। फिर आपका कट आउट, जो नंबर हम लोग कट आउट करते हैं उसको देखेंगे। थर्ड है एलसीएम एचसीएफ, इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एलसीएम एचसीएफ लेना होता है जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, इसमें हम लोग ऑल टाइप एडिशंस देखेंगे, जितना भी टाइप का एडिशंस होता है सारा का सारा। फिर आता है यूनिट कन्वर्जन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और बोर्ड मास। ये सारा चीजें हम लोग देखेंगे, बट एक वीडियो में ये सारा चीजें देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक वीडियो में सारा चीज बताएंगे तो फिर डिटेल्स में आपको हम नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आज हम आपको ये दो चीजें बताएंगे, साइन रूल और कट आउट। कट आउट का हम टोटल 25 रूल बताने वाले हैं। 25 सिचुएशंस में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको कट आउट करना है। ऑलमोस्ट सारा कट आउट वहां पे कवर किया गया है, और साइन रूल जो भी बेसिक साइन रूल है वो सारा भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइन रूल। बट साइन रूल देखने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी जो डिजिट होता है उसके डिजिट के पहले ही साइन होता है, प्लस या माइनस। अगर हम ऐसे लिखे हैं तो ये 6 जो है वो -6 है, और ये जो है वो +6 है। +6 ऐसे भी लिखा हुआ होता है विदाउट साइन। अगर विदाउट साइन लिखा हुआ कोई डिजिट है तो वो प्लस में है, ठीक है। और अगर वो माइनस लिखा हुआ है तो ये साइन माइनस है, ये 6 का, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि ये 6 माइनस है तो ये -6 का नहीं है, इसके आगे जो डिजिट आएगा उसका वो माइनस होगा। तो फर्स्ट चीज ये कि कोई भी जो डिजिट होता है उसके पहले साइन होता है। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो साइन रूल देखते हैं वो डिफरेंट देखते हैं। एक एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के लिए अलग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के लिए हम लोग अलग देखते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये तो सबसे सिंपल है कि अगर दोनों साइन प्लस में होगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, 13 लिखेंगे, साइन प्लस ही लिखेंगे। इसलिए अभी हम साइन प्लस लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको साइन रूल ही बता रहे हैं। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, सिंपल 13, ठीक है। अब अगर दोनों साइन नेगेटिव होता है तब भी हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, बट साइन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज आ गया कि अगर यहाँ पे सेम साइन हो तो हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, एसएस रूल, ठीक है। सेम साइन होगा तो सम करेंगे इन केस ऑफ एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं डिफरेंट साइन, कि अगर डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे। तो डिफरेंट साइन में हम लोग डिफरेंस करेंगे। ये समझ में आ रहा है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। तो डिफरेंट साइन में हम लोग डिफरेंस करेंगे और सेम साइन में हम लोग सम करेंगे। ये चीज याद रखना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे है ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 6 कितना हो गया, 1। अभी आगे और बताते हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, माइनस और प्लस, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 7 - 6 करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। बट जो ग्रेटर डिजिट होगा उसका साइन आपको डालना है। यहाँ पे ग्रेटर डिजिट 7 है तो इसका साइन यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर डिजिट माइनस है तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा। ये चीज समझ में आ गया कि ये क्या था आपका साइन रूल एडिशंस के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शंस आप बोल सकते हैं। तो ये हम लोग एडिशंस का यहाँ तक देखे हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला पोर्शन भी देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशंस वाला देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि अगर दोनों साइन प्लस होगा, दोनों साइन मीन्स सेम होगा, तो हम लोग 7 × 6 = 42, ये डिजिट जो होगा वो प्लस में होगा। यहाँ भी दोनों साइन सेम है तो यहाँ भी 42 प्लस में होगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है ये देखो आप, यहाँ पे हम बोले सेम साइन है तो आप इनटू किए तो यहाँ पे लिखे क्या, प्लस। यहाँ पे भी सेम साइन था
यहाँ पे हम लोग ऐड किए बट यहाँ पे हम लोग साइन लिखे नेगेटिव। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के लिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। वो लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो उनका माइंड में नेगेटिव चलता है, बट नेगेटिव तो एडिशंस के केस में होता है, मल्टीप्लीकेशंस के केस में प्लस होता है। तो अगर सेम साइन है तो प्लस होगा मल्टीप्लीकेशंस के केस में, और अगर डिफरेंट साइन हो मल्टीप्लीकेशंस के केस में तो दोनों ही केस में नेगेटिव होगा। तो 42 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, ये भी 42 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस। मल्टीप्लीकेशंस के केस में आप ग्रेटेड डिजिट और स्मॉल डिजिट ना देखें। बहुत सारे स्टूडेंट यही सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रेटेड डिजिट यहाँ पे है, सर तो बोले थे ग्रेटेड डिजिट का साइन लगाना है, तो वो किसके लिए है? वो है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शंस के लिए। मल्टीप्लीकेशंस और डिवीजन के लिए आपको सिंपल है, सेम साइन होगा तो प्लस लिखेंगे, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे ग्रेटेड और स्मॉल में साइन है उससे कोई मैटर नहीं करता। अब आ जाओ यहाँ पे आपको क्या करना है वो देखो। यहाँ पे पहले तो +7 है, अब ये माइनस इंटू प्लस, अभी बोले थे माइनस हो जाएगा, और 6, तो 7 - 6 1। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, और ग्रेटेड डिजिट का साइन क्या है, प्लस, 7 का साइन प्लस है तो ये +1 होगा। यहाँ देखो ये +7 और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो +6 +7 +13। ये क्या है यहाँ पे माइनस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो -7 - 6 क्या हो जाएगा, सेम साइन है तो सम हो जाएगा 13 और माइनस। यहाँ पे ये देखो माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7, अब देखो ये डिफरेंट साइन हो गया, -7 हो गया और +6 हो गया, तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 6 1, और ग्रेटेड डिजिट का साइन माइनस है तो इसलिए माइनस। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ आए तो थोड़ा सा इसको रिपीट करके देखना, ऐसे तो बहुत इजी है ये। अब हम लोग थोड़ा सा और साइन रूल देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपको और कहीं कहीं कंफ्यूज करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, अगर किसी डिजिट का पावर ऑड होगा तो हमेशा नेगेटिव आउटपुट देगा, मीन्स ऑलवेज माइनस साइन होगा, और अगर इवन साइन होगा तो वो ऑलवेज प्लस देगा, और अगर किसी भी डिजिट का पावर 0 होगा तो वो हमेशा 1 देगा। हम यहाँ -1 लिखे हैं, इसका मतलब नहीं कि केवल -1 का पावर 0, किसी भी डिजिट, मान लेते हैं 4 6 2 3 5, अगर इसका पावर 0 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस भी लगा दे तब भी इसका पावर अगर 0 करे तो 1 हो जाएगा। और एक ये है कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन हो तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे -a, और ये माइनस माइनस +b -c +d -e +f, मीन्स अंदर का जो साइन है वो सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर हम लोग माइनस कॉमन ले तो फिर रिवर्स यही चीज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फैक्टर के केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, बट मल्टीप्लीकेशंस के केस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक बेसिक रूल है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आ जाओ, अभी बता रहे थे कि अगर इवन पावर हो तो प्लस आएगा, मीन्स पावर 2 है तो 1 आएगा, पावर 3 है तो ये -1 आएगा, पावर 4 है तो +1 आएगा, पावर 5 है तो -1 आएगा। अब देखो एक हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर 1 टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये +1 इंटू -1, और +1 इंटू, तो प्लस इंटू माइनस -1। तो समझ में आया कि क्यों ऑड में क्या होता है, नेगेटिव आता है, और इवन में पॉजिटिव आता है, क्योंकि दो नेगेटिव साइन मिल करके पॉजिटिव बना लेता है। तो जब भी ऑड होगा तो एक नेगेटिव तो बच जाएगा, और इवन होगा तो सारा पेयर हो जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो है अगर x² है तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इधर हम लोग क्या लगा देते हैं, √16, बट इसके पहले हम लोग प्लस माइनस साइन यूज करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम आपको बताते हैं। 16 का क्या हो जाएगा 4, तो +-4। अब प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं सर, देखो -4 का स्क्वायर करो, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, क्योंकि अभी बताए थे अगर पावर इवन है तब भी प्लस होगा।
अब हम लोग अगर +4 लेते हैं तो +4 का भी स्क्वायर कितना होगा 16। तो इसलिए जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं 16 का तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। ये समझ में आया आपको? तो साइन रूल बेसिकली इतना ही है। अगर और भी आपको कहीं डाउट होता है साइन रूल में तो आप कमेंट करें, हम उसको भी आपको बता देंगे। बट अब हम लोग देखते हैं कि नंबर को कट आउट कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को वो नंबर को कट आउट करने में होता है। और यहाँ पे हमने टोटल 25 सिचुएशंस लिए हैं। 25 सिचुएशंस में आपका टोटल कट आउट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल लिए, इसको हम हेड टू हेड कट आउट बोलते हैं। तो ये 4 1 जार 4 4 जार, ये कहीं भी अगर हेड टू हेड हो तो आप इसको कहीं भी कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 4 आ जाएगा, ये सबसे सिंपल है। अब अगर ऐसा हो, ये भी आपको पता है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो आप कट आउट कर सकते हैं। 4 4 जार एंड 4 3 जार, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 12। ये भी सिंपल है। अब देखो थर्ड नंबर क्या है, देखो यहां से यहां तक जो है वो अलग है और यहां से यहां तक आपका अलग है। यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, इसलिए अगर बीच में प्लस साइन है तो आप ये जो नंबर है इधर वाले नंबर को इधर वाले नंबर से कट आउट आप नहीं कर सकते हैं। प्लस जो साइन है वो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों अब एक नहीं रहा। ठीक है, तो प्लस अगर प्लस या माइनस जब भी कभी भी डिजिट के बीच में आ जाता है तो वो जो है वो नंबर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब आप उसको इस नंबर वाले से उस नंबर को कट आउट नहीं कर सकते, तो अब यहीं पे कट आउट करना होगा। 2 5 जार, ये आप कर सकते हैं, यहां से 2 3 जार यहीं तक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि इस 5 को इस 5 से कैंसिल करेंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहां तक आप समझ में आया। अब इसी को आप क्या करोगे, 5 ऊपर में क्या बच गया 5 × 5 और नीचे क्या बच गया आपका 3 प्लस ऊपर बच गया है 2 और नीचे बच गया है 3 × 5। अब इसको बेसिकली क्या करना है, सिंपल है, ऊपर 25 करोगे नीचे 3 प्लस 2/15। अब इसको एलसीएम लेके आपको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे कटआउट बता रहे हैं इसलिए हम कटआउट पे फोकस कर रहे हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर। देखो अगर ऐसे प्लस में हो ऐसे, तो आप ऐसे कट आउट यहाँ पे नहीं कर सकते। मीन्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5x को 5x से उड़ा दी, नहीं कर सकते। अगर कहीं भी प्लस और माइनस साइन आ जाता है नंबर के बीच में तो वो उसको अलग कर देता है, आप उसको वैसे कट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, देखो इसको कट आउट करने का क्या ऑप्शन है और क्या क्या कट आउट हो सकता है। सबसे पहले अगर ऐसा है तो आप कॉमन लेने का ट्राई करें। पहले तो यहाँ कुछ ऐड हो रहा है 2x + 5x, तो 2 5 7x + 3x स्क्वायर अपॉन 5x। यहाँ पे अभी कुछ नहीं कट आउट हो सकता। बट अगर हम लोग ऊपर नंबर से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 3x और नीचे है आपका 5x। तो अब यहाँ पे x कैंसिल हो सकता है, ये x कैंसिल होगा क्योंकि इस x और ये नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ चुका है, इसलिए वो कट आउट होगा। तो समझ में आया आपको कि अगर प्लस माइनस हो तो हम लोग कट आउट नहीं कर पाएंगे। जो भी नंबर को आप कट आउट कर रहे हैं उस दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, उसके बाद आप नीचे से उसको कट आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ और, ये हम लोग 4 देखे जो बेसिक है, जो कि मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता होगा। अब आता है फिफ्थ नंबर में देखो अगर ऐसे ब्रैकेट है और यहाँ पे इनटू होता है, ब्रैकेट और नंबर के बीच में इनटू का साइन होता है, तो आप यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जार 4, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब आपका नंबर क्या बच गया, नंबर तो इतना आ गया। अब आप चाहते हैं कि और भी कैंसिल करें तो डायरेक्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकते इस x को। अब x को आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखो हर एक नंबर पे x है, आप कॉमन ले सकते हैं x को। मीन्स ये 2 बच गया और x अगर आप कॉमन ले लिए तो ऊपर बच जाएगा 5 + 3 + 6x अपॉन x, क्योंकि 2 तो यहां से कैंसिल हो चुका था, तो यहां से आप x कैंसिल कर लोगे तो फिर ये नंबर जो है वो बच जाएगा आपका 2, ये 5 + 3 ऐड हो जाएगा तो 8 + 6x।
तो समझ में आया कि आपको कैंसल आउट करने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद भी कैंसल आउट होता है, कुछ कॉमन लेने के बाद भी कैंसल आउट होता है। अब हम लोग 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या, देखो यहाँ पे ठीक था मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशंस मल्टीप्लीकेशंस, बट यहाँ पे एडिशंस आ गया, और जैसे ही एडिशंस आ गया अब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इस नंबर से कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर? आपको इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उस नंबर को ऐड करना होगा, उसके बाद ऊपर का जो नंबर है अगर सारा मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे 6 है, फिर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता है तो नहीं करो। तो अगर बीच में कहीं भी एक प्लस आ गया माइनस आ गया आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर देखो यहाँ पे ठीक था मल्टीप्लीकेशंस 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 मल्टीप्लीकेशंस, बट एक एडिशंस आ गया, और ये एक एडिशंस आ गया ना, अब आप नंबर को कैंसिल नहीं कर सकते। अब ये सारे नंबर से जितना भी नंबर है इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब तब तक आप कैंसिल नहीं कर सकते जब तक आप इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट कर लें। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 2 + 1 को हम 3 करते हैं, क्योंकि बुडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले आपको मल्टीप्लीकेशंस करना, और मल्टीप्लीकेशंस करना इट मीन्स पहले सारा नंबर को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ये सारा नंबर जो है इसको पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 ऐड करना होगा, और फिर आप नीचे वाले नंबर से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो कहीं भी एक प्लस माइनस आता है आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब आता है 8 नंबर। समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि यही सब चीजें जो है आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए हम सारा टाइप का लेकर के आए हैं। 8 नंबर यहाँ पे भी देखो ये मल्टीप्लीकेशंस था, मल्टीप्लीकेशंस मल्टीप्लीकेशंस, ऊपर में तो सारा मल्टीप्लीकेशंस है, बट नीचे में एक प्लेस पे प्लस है। अब एक प्लेस पे अगर प्लस आ गया ऊपर या नीचे कहीं भी आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको ऊपर का सारा नंबर, ऊपर का अगर नहीं तो नीचे वाले को सारा को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इस सारे नंबर को इंटू करोगे, इस सारे नंबर को इंटू करोगे, फिर उसको आप ऐड करोगे तो वो नंबर क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद आप चीजों को आगे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड में अगर इक्वल टू है बीच में, तो आप जब इक्वल टू हो तो दोनों साइड सेम साइन वाले को आप कट आउट करें। किसको कट आउट कर सकते हैं, सेम साइन, ठीक है, सेम साइन। तो यहां पे आप देखो ये +3x है और यहां भी ये +3x है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर सेम साइन है और इक्वल टू के इधर उधर है आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 10 नंबर। इसमें क्या है कि अगर डिफरेंट साइन हो और इक्वल टू के एक ही साइड हो तब आप कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे 5x है, यहाँ पे -5x है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स इक्वल्स टू के, अगर मीन्स इक्वल्स टू के एक साइड होगा तो डिफरेंट साइन होना चाहिए, अगर इक्वल्स टू के इधर उधर होगा तो सेम साइन होना चाहिए। ये समझ में आया। बाकी आप इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम अभी कटआउट बता रहे हैं इसीलिए केवल कटआउट को ही फोकस किए हैं। तो सेम साइन होगा तो इक्वल टू के इधर उधर होगा, डिफरेंट साइन होगा तो इक्वल टू के एक ही साइड होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 11 नंबर। 11, 12, अभी 25 तक है, सारा सिचुएशंस को हम कवर किए हैं। 11 नंबर में क्या है कि अगर दोनों साइड ऐसे डिवीजन, ये लाइन देखना है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर दोनों साइड ऐसे कंप्लीट लाइन हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस 5 को 5 2 10 कर सकते हैं। कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इस एग्जांपल में बताएंगे आपको। पूरा कंप्लीट हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको। उसके बाद क्या करेंगे सर, ये तो कर लिए। उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना, इस 2 को क्या करना है, उस साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। इसे 12 नंबर सिचुएशन देखो, यहां पे आप इस 2 को 2 से कैंसिल, इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे ये डिवीजन ये पूरे में नहीं है, ये पूरे में नहीं है। अगर पूरे में होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, पूरा में नहीं है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर पूरा में क्या, अगर पूरा में आप करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे 1 1 करके
तो इधर 2 नीचे आ जाएगा, इधर भी एलसीएम लेकर के ये करोगे तो इधर भी 2 नीचे आ जाएगा, फिर आप उसको उड़ा सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। फिर आता है 13 नंबर सिचुएशंस। यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसे ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के साथ हो पूरा और इनटू में हो, और इधर भी ब्रैकेट हो और इनटू में हो, तो आप ऐसे 4 1 जार 4 2 जार कैंसिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनटू में है और फिर इधर कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे ऐसे 4 होता फिर 1 तो कैंसिल नहीं कर सकते थे, या तो 3 इधर 3 हो जाता एक और तो कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये देख लेना है कि दोनों जो टर्म है वो सिंगल सिंगल टर्म है। सिंगल कहने का मतलब जिसको आप कैंसिल कर रहे हो उस नंबर के साथ सारा जो नंबर है वो इनटू में होना चाहिए। अगर कहीं भी एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा। अगर इधर 2 ऐसा आ जाता तो कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो वैसा नहीं है इसलिए कैंसिल। हाँ, अगर इनटू आ जाता, इनटू 2 आता तो कैंसिल हो जाता। प्लस माइनस जब भी आता है ना तो कैंसिल होने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये समझ में आया? 4 1 जार 4 2 जार। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर सिचुएशंस। यहां पे क्या है, यहां पे देखो सिंपल है बट समझना है। यहां पे अगर जो भी ये एक ब्रैकेट में है और ये एक अनदर ब्रैकेट में है और यहां पे साइन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये 3x + 2y 3x + 2y, आप इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट को ही कैंसिल कर सकते हैं। कंप्लीट ब्रैकेट को ही आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बट यही माइंड में रख लेना है कि जिसको आप कैंसिल कर रहे हो और उसके साथ जो अटैच है वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा +1 हो जाता कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर सिचुएशंस। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कैंसिल कर देते। देखो ये स्क्वायर के अंदर है और ये यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कैसे कैंसिल करते हैं, ऐसे 5 1 जार 5 5 जार, जो कि गलत है। ऐसा आप कैंसिल ही नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर है और एक बिना स्क्वायर में है, तो आप इसको कैंसिल कैसे करोगे। तो फिर कैसे करेंगे सर, देखो ऊपर वाले नंबर को तो लिख लो 3x + 2y का स्क्वायर, और नीचे वाले में भी आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये फिर कितना है 25। अब फिर इसको आप 25 कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर ब्रैकेट के अंदर हो, स्क्वायर हो, उस टाइप में आप कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आता है 16 नंबर। 16 नंबर जो है यहाँ पे क्या है कि ये वेरिएबल भी है और स्क्वायर भी है, वेरिएबल और डिजिट भी है। तो यहाँ से 2 3 जार डिजिट को डिजिट के साथ कैंसिल कर लो, और पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, पावर कट आउट नहीं होता है। तो पावर सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिजिट 3 बच गया, और पावर 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो क्या बच जाएगा x का पावर 1, ठीक है। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। अब आ जाता है 17 नंबर सिचुएशन। यहाँ पे देखो अगर आपके पास ऐसे 3x + 2y है और नीचे 3x है, आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। पहले ही बता चुके हैं कि मिडिल में प्लस साइन है, आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। 18 नंबर सिचुएशन कि अगर ऐसा हो 3x + 4y लिखा हुआ है और 5x + 2y, नीचे भी है 3x + 4y, तो इस सिचुएशंस में आप कैंसिल नहीं कर सकते। देखो आप ऐसा सोचोगे कि 3x + 4y को 3x + 4y से कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो 3x + 4y है ये ब्रैकेट में नहीं है। अगर ये ब्रैकेट में होता तो आप कैंसिल कर सकते थे, ब्रैकेट में नहीं है आप कैंसिल नहीं कर सकते। ब्रैकेट का बहुत ज्यादा वैल्यू है बहुत जगह सिचुएशंस पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप कैंसिल ही नहीं कर सकते। ये समझ में आया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अब 3 सिचुएशंस आता है। तीनों सिचुएशंस को हम आपको एक साथ बताते हैं। 3 सिचुएशंस आपके साथ ऐसा आता है कि एक बार आता है कि ऊपर भी 2 नंबर हो, ये मेन डिवीजन है, और नीचे भी 2 नंबर हो, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ये आता है कि ऊपर 2 नंबर हो, ये मेन डिवीजन है, और नीचे 1 नंबर हो। और थर्ड सिचुएशन आता है कि ये मेन डिवीजन है, ऊपर 1 नंबर हो और नीचे 2 नंबर है, ठीक है। 3 सिचुएशन है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो सिचुएशन है वो सबसे इजी है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 3/8 है, ये डिवाइड में है बेसिकली, तो इसको इनटू में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 4/2 कर दोगे, पलट दोगे, ठीक है। तो ये उसके बाद इसको कैंसिल कर लो, 4 2 जार, तो ये आ गया ऊपर 3 और नीचे 2 2 जार 4।
अब यहाँ पे वैसा तो नहीं है, तो वैसा नहीं है ना, तो उसी सिचुएशंस में आप इसको कन्वर्ट करो। ऊपर तो 2 नंबर है ना, इसको भी 2 बना दो, एक 1 तो नीचे डाल ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8, और इसको आप कर सकते हैं 1/2। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, बट आप इसको 8 2 जार 16 कर सकते हैं। कैंसिल होता तो कैंसिल भी कर लेते हैं। अब आता है सिचुएशन थर्ड। यहाँ पे देखो ऊपर में एक ही नंबर है, तो आप यहाँ भी तो नीचे 1 डाल सकते हैं। मीन्स ऐसा लिख सकते हैं 3/1 और 5/8। मीन्स जहां पे भी नंबर कम है वहां 1 डाल दें। अब ये देखो 3/1 हो गया, और ये हो गया 8/5। कैंसल तो नहीं हो रहा है, बट ये हो गया सिंप्लीफाई 24/5। ये समझ में आया। तो 4 सिचुएशन और बचा हुआ, और 1-2 और एक्स्ट्रा सिचुएशन भी हम आपको बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 25 और 2-3 हम अभी आगे आपको बताएंगे। एक आता है 22 नंबर में, कि अगर नंबर ऐसा हो तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे। देखो सिंपल है, 3x/4। इस डिवीजन को हम लोग इनटू में कन्वर्ट कर देंगे, और ये ऐसे कन्वर्ट होता है कि डिवीजन जो है इनटू में कन्वर्ट होगा तो 3 है वो 1/3 हो जाता है। अब यहाँ से 3 कैंसिल कर लो, ऊपर कितना आ गया, ऊपर x बचेगा, केवल 3 नहीं बचेगा, x/4। ये समझ में आया। अब आता है 23rd नंबर। यहाँ पे देखो आपका क्या है, 2x + 4y और x + 2y। यहाँ पे आपको अभी नॉर्मली कैंसल आउट नहीं दिख रहा होगा, बट ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x + 2y। अगर कॉमन लोगे तो ये आएगा, और नीचे आपके पास है x + 2y। तो ये नंबर अब पूरा x + 2y कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा, केवल 2। अब देखते हैं 24 और 25। ठीक है, यहां देखो ये जो है आपका 24 नंबर, कि अगर ऐसा पावर हो, मींस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का पावर ये 2 है, और अगर पावर पे पावर हो तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है वो। तो यहां से ऐसे 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल था। तो 5x⁴ कितना हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है। अब आता है 25 नंबर। यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, कि ये 5 जो रूट होता है ना, उसका मीनिंग होता है 1/2 पावर। मीन्स अगर ऐसा x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x⁴ 1/2। तो 5 का पावर 1/2 हो गया रूट के अकॉर्डिंग, और एक बाहर में जो पावर है उसको लिख लिए। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो कितना बच जाता है, 5। तो ये आपका टोटल 25 सिचुएशंस था। ठीक है, हम आपको 1-2 सिचुएशंस और बता देते हैं। 26, कि अगर ऐसा हो, √12 लिखा हो और √2 लिखा हुआ हो, तो √12 और √2 अगर ऐसा है तो आप इसको कैंसिल करके √6 लिख सकते हैं। ठीक है, √6 लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे 8√2 हो और नीचे ऐसे √4 हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको देखो, ये तो √4 ले लिए तो ऐसा हो जाएगा, ये √2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो ये 4√2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा नंबर है, नीचे बता देते हैं आपको, ये आपके लिए कुछ वर्क दिए हैं जो आपको करना है, बट इसके पहले हम आपको एक और बता देते हैं। अगर आपके पास ऐसा है √14 और नीचे ऐसा 2 है, तो आप ऐसे 2 से कैंसिल करके इसको √7 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मीन्स रूट वाले नंबर को रूट के साथ कैंसिल करके रूट में ही लिखना है। अब बिना रूट वाले नंबर को बिना रूट के साथ कैंसिल तो करते ही हम लोग। मीन्स मेरा यही कहना है कि √4 अगर है और √2 है तो ये कैंसिल होगा, तो √2 ही बचेगा। ये समझ में आ रहा है आपको। और ऐसा नहीं करना है आपको कि रूट वाले नंबर को बिना रूट से कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल नहीं होगा वैसे। तो ये समझ में आया होगा, आई होप सारा चीजें। अब आपको क्या करना है कि जो आपका टेबल है उसको आपको 20 तक याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब याद कैसे करेंगे, एक ही दिन सारा लेकर के नहीं बैठना है। जितना पहले याद है, मान लेते हैं आपको 12 तक याद है, पहले 12 तक रिवीजन कर लो, और एक टेबल पर डे रिवीजन करो, एक टेबल पर डे इंक्रीज करो। 13 का करो तो पूरा 13 एक डेज में पूरा 13 ही फिनिश करो, जितना बार रिवीजन करना है जितना बार। फिर एक दिन 14 लो, 15 लो, 5-6 डेज में ये पूरा क्या हो जाएगा, 20 तक पहुंच जाएंगे।
स्क्वायर जो है ये आपका 25 तक करना है। एक बार में आप 15 तक लो, फिर 5 इंक्रीज करके 20 तक करो, फिर 5 इंक्रीज करके 25 तक करो। अगर हो सकता है तो 30 तक अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्यूब जो है वो 15 तक करो। फर्स्ट में पहले आप 12 तक करो, उसके बाद आप 15 तक करो। ठीक है, अगर हो सकता है 20 तक आप कर सकते हैं, कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ें आपको करना है ताकि आपका जो कैलकुलेशन है उस पर हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हम आपको 2 चीज़ें बताए हैं, मे बी इस पे 4 से 5 वीडियो ही बनेगा टोटल। ठीक है, तो आई होप सारा चीज़ें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी कहीं आपका डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी आपका डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पहले कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग से सारा का सारा जो सिचुएशंस हो सकता था वो हम कवर किए। बट उसके बाद भी कहीं आपका प्रॉब्लम लगता है तो आप नीचे कमेंट करें कि सर इस सिचुएशंस में हमको प्रॉब्लम होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पहले बता लेंगे कि ये सिचुएशंस में आपको ऐसा करना है, फिर जो होगा आगे कंटिन्यू हम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसी टाइप का वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।